अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ पीटीआई सोशल मीडिया टीम के लीड जबरान इलियास साहब मौजूद हैं। वो आज हम उनसे बात करेंगे। एक तो आज उन्होंने टिकटॉक के ऊपर वर्चुअल जलसा किया है। पहले उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर किया था, आज स्पेसिफिकली उन्होंने टिकटॉक को टारगेट करके जलसा किया है। जबरान भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग। थोड़ा सा बताएं, आपका टिकटॉक का जलसा कैसा गया आज? यार जितनी एक्सपेक्टेशन थी ना उसका उसको टाइम्स 100 कर लें, क्योंकि टिकटॉक हमारे लिए थोड़ा सा न्यू प्लेटफॉर्म है। हम्म। आपको पता है कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर वहाँ पर ज़्यादा हम पाए जाते हैं। लेकिन टिकटॉक हमारा एक चीता है जो मतलब खान का अकाउंट भी चलाता है, पीटी ऑफिशियल भी चलाता है। हम्म। वो देख रहा होगा, मतलब उसका नाम लूंगा वो ट्रबल मिल जाएगा, उसका नाम हम्म। आपको पता है। तो उसने एक बड़ी गेम ऑन वहां रखी थी, हेल्थ द फोर्ट। और फिर हमने उसको पूछा कि यार ये लाइफ किस तरह करना है और क्या करना है। तो हम्म। ये बस सम गाइडेंस, और बस 2-3 दिन में वी सेट कि भाई ये पोस्टर है, लाइव जा रहे हैं और फिर फिगर आउट करते रहेंगे 48 आवर्स में जो हम्म। टाइम था दैट टाइम, फ्रॉम द अनाउंसमेंट टू द एक्चुअल एक्सिक्यूशन। तो बस ये जो चीता आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे ना, ये अली खालिद, ये जो हंस रहा है 16 मिलियन जी पे। जी। अच्छा अच्छा। अभी। he had a huge role to play। इतने सारे जो मॉडरेटर्स थे वो जो फिगर आउट कर रहे थे एज वी वर स्पीकिंग, हम्म। उनको बड़ा वो क्रेडिट जाता है। तो आई थिंक 16 मिलियन लाइक्स, आई थिंक ये टिकटॉक पे कभी शायद हुआ ही नहीं। आई थिंक हमने एक या रिकॉर्ड उस पर भी कायम कर दिया है। तो या पीटीआई जहाँ जहाँ जा रही है, जिस प्लेटफॉर्म पे जा रही है, या एंड इट्स नॉट बिकॉज ऑफ अस। हम तो टेक्नोलॉजी फॉर अस इज मोर सेकंड नेचर, राइट? दिस फॉर या दिस जनरेशन या व्हाट्स हैपनिंग, मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ इमरान खान का जादू है, और कुछ एब्सोल्युटली। नहीं। बिल्कुल। यानी कि हमारी जनरेशन को वाकई नहीं पता टिकटॉक का। टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी कोई आइडिया नहीं टिकटॉक क्या है। लेकिन मैं जो वो जो लाइव वाला जो है ना टैब, उसके ऊपर जब मैंने क्लिक किया है तो टॉप के हाँ, ऊपर आप लोग आ रहे थे पॉपुलर लाइव के अंदर। अच्छा, वाह, या अच्छा, दैट्स और अमेजिंग। दूसरा इसके ऊपर थोड़ी सी कुछ लोग जो है ना कंट्रोवर्सी भी फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये 16 मिलियन जो है, ये नंबर जो है ना ऐड अप ही नहीं होता है। ठीक है। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में जो टिकटॉक लाइव है वो चलती नहीं है। ठीक है। और पाकिस्तान से बाहर जो हैं वो 80 लाख लोग हैं, बैरून अच्छा, मुल्क पाकिस्तानियों की हाँ, बात करें। तो 16 मिलियन तो लाइक्स है ना, ये तो बड़ा ऑब्वियस लाइक्स का है। मतलब है यानी कि एक से ज्यादा बंदा भी लाइक का बटन दबा सकता है? क्या सीन होता है इसका? एक बंदा मल्टीपल दबा सकता है, या बिल्कुल। ओके। हाँ, सो दैट वाज द टोटल हाईएस्ट आपका जो था। तो ये हाँ, भी आपके आपको ये भी आइडिया है कि कितने लोगों ने आपको ज्वाइन किया था जब आप लोग लाइव थे? वो स्टैट्स आ जाएंगे जो हमारे बैकएंड पे है। क्योंकि होता ये है कि ना, जब आपका एक होता है कॉन्करेंट नंबर, सही है। हम्म। हम्म। कॉन्करेंट नंबर वो होता है जो आपको उसी वक्त उसी सेकंड लाइव देख रहे हैं। हम्म। बट जैसा कि ये जो जलसा था, ये बेसिकली 4.5 घंटे का जलसा था। हम्म। सही, तो 4.5 घंटे में मतलब लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। हम्म। तो it was a huge audience। जैसे आई थिंक several lakhs तो होंगे। मुझे बाकी नंबर जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। हम्म। बट इट वाज ह्यूज। जो कमेंट्स थे, मतलब इतने ज्यादा कमेंट्स, हमसे तो टैली ही नहीं हो रहा था। और जो रिक्वेस्ट फॉर माइक्स, तो उसमें हम चौक कर गए थे, क्योंकि मोना सिलाई साहब, मतलब कोई 1 घंटा उनको वेट करना पड़ा। हम्म। क्योंकि वो उनकी रिक्वेस्ट ही नहीं हो रही थी। वो कह रहा था कि इतने लोग आ गए हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपकी रिक्वेस्ट ही नहीं आगे जा रही जैसे होस्ट तक। आप तो लोगों ने जो है ना सोशल मीडिया के लिए ना मुसीबत, प्लेटफॉर्म्स के लिए मुसीबत डाली हुई है इस वक्त। वो इस कहते हैं वक्त। हमें, एक्चुअली जब हम टिकटॉक पे खान साहब का लॉन्च हुआ था, आपको पता है, जब 130 मिलियन व्यूज आए थे पहले दिन, हम्म। तो काफी लोगों ने हमें कहा, जो टिकटॉक के एक्सपर्ट्स वगैरह हैं, हम्म। उन्होंने कहा कि यार ये वेस्ट की कोई सेलिब्रिटी होती है ना, इतनी हम्म। हाई जो है ना, मेसी जब आई थिंक आया था, ये कोई फुटबॉलर आया था, कोई कोई आया था, तो उन्होंने कहा था उसकी थी। और हम्म। क्या ये वेस्ट की कोई सेलिब्रिटी की होती है? तो हमने उनको कहा कि हमारा जो खान है वो कोई वेस्ट की सेलिब्रिटी से कम है। वो आई थिंक सबसे बड़ा सेलिब्रिटी है दुनिया का। एब्सोल्युटली। तो डोंट बी सरप्राइज, हमारे लिए तो ये वो कहते हैं ना, आतिफ असलम, हम्म। अब तो आदत सी है ऐसे जीने में। तो आई थिंक हम तो जहाँ जा रहे हैं वो सारे चोक कर रहे हैं सिस्टम्स। यानी कि ये एक एडवांटेज है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कि उनको पाकिस्तान में बाकी चीज़ों को तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अब ऑब्वियसली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नहीं कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे आज आप लोगों की वेबसाइट को भी बैन कर दिया गया है पाकिस्तान के अंदर। वो जो जिसके थ्रू आप लोग बता रहे थे कि कौन सा कैंडिडेट जो है पीटीआई के जिसको सपोर्ट हासिल है और उसका क्या इंतखाबी निशान है। तो आप आई गेस यू कैन नॉट डू मच अबाउट दैट, राइट? जब आप अगर नहीं, ब्लॉक हो वही गई। डेड। बल्कि अदिल, आप देखें, वेबसाइट से भी अच्छा आइडिया तो वो बॉट का था। तो आई थिंक अल्लाह सबसे बड़ा प्लानर है। हम हम्म। पहले बॉट रिलीज करने वाले थे, वेबसाइट बाद में आने वाली थी। हुआ ये कि बॉट का कोड हमसे चल नहीं रहा था, थोड़ा सी डिफिकल्टीज आ रही थी। हम्म। तो हमने वेबसाइट लॉन्च कर दी। हम्म। पहले जो वर्चुअल जलसा जो लास्ट था उसने वेबसाइट राइट। लॉन्च की।
राइट। फिर जब वेबसाइट लॉन्च हो गई तो इंसाफ की उन्होंने ब्लॉक कर दिया, तो हमने ली pticandidates.com। तो फिर हुआ ये कि pticandidates.com चली थी, तो उन्होंने एक क्या किया कि pticandidate.com एक विदाउट डमी दी वेबसाइट एस बना दी बना दी। उन्होंने। अच्छा, अब हुआ क्या, अनबिलीवेबल। अब ये भी देखें, इनको शायद पता हो कि हम टिकटॉक जलसा हमारा आज होना था, तो इनका ये प्लान होगा कि ये कंफ्यूज करें ptiCandidate.com से, सही है, लोगों को वहां आके वो लिंक दें। तो हमने क्या किया, कल रात को ही ना, जैसे बल्कि आज सुबह, जैसे पाकिस्तान की सुबह आज, हमने वो एक फ्लायर वो बनाया, पोस्टर, उसमें लिख दिया निकालो से होशियार, और ये पीटीआई कैंडिडेट जिसमें एस नहीं है वो नकली है। तो हम्म। उनका वो प्लान थोड़ा सा चौपट हो गया, बिकॉज दे वर प्रॉब्ली प्लानिंग। तो उन्होंने क्या किया कि ptiCandidates.com ही बैन कर दी। अनबिलीवेबल। तो एनीवे anyway, तो उससे उसका मैं बता दूं ना, तो हमारी जो फेसबुक बॉट की इतना यूज नहीं होने वाला था, सारे लोग वो इमरान खान के फेसबुक बॉट पे चले गए। तो हम्म। वो अब जाके ना एक फन एलिमेंट बना लिया कि इमरान खान को कह रहे हैं कि आई लव यू जानू जिगर मतलब, और उसमें खान साहब का वो ऑटोमेटेड रिप्लाई है, भाई हल्का नंबर डाले, मैं हम्म। इस जवाब के लिए बैठा हुआ हूँ, कोई और काम के लिए नहीं बैठा हुआ। लोग फिर डाल रहे हैं। अच्छा, एक बंदे का बड़े मजे का था, वो कहता है मैंने ना खान साहब से पूरी रात बात की। उन्होंने कहा अच्छा कैसे, बताएं कैसे। तो उसने एक वीडियो बनाई, तो बार बार ना सवाल पूछे, हल्का नंबर पूछे, और खान साहब का जवाब आ रहा हो उस पे। वो कहता है देखो, मैंने सारे हल्कों को पूछे, मेरे दिल में जो सवाल थे मैंने पूछे, और खान साहब ने मुझे तसल्ली से सारे जवाब दिए। तो बड़ा मजा आ रहा है, काफी लोग वो कह रहे हैं कि यार मतलब जो इनोवेशन है, हम्म। अगेन द कॉन्टेक्स्ट इज सच दैट राइट, मतलब एआई के, मैंने कोई दुनिया के सबसे बड़े बड़े जो ब्रॉडकास्टर जो है, न्यूज आउटलेट्स, उनको इंटरव्यू दिया, दे वर वेरी सरप्राइज्ड कि यार ये एआई आप लोगों ने कर लिया और वो सब। तो हम्म। मैं उनको भी ये कह रहा था कि यार द थिंग इज कि हमने खान साहब के बगैर कभी जलसा नहीं किया था, तो इट वाज अ नो ब्रेनर फॉर अस। हम तो उस तरह जा रहे थे कि खान साहब हों। अब उसमें आप लोगों को अच्छा लग गया तो बहुत अच्छा है, और उनका पॉइंट यही था कि यार देखें, एआई का यूज ना डीप फेक और ये इम्पर्सनेशन पे होता था हमेशा। आप लोगों ने कोई अच्छे रीजन के तौर पे किया, एक नोबल कॉज के किया कि एक बंदा रॉन्गफुली इम्पर्सनेटेड है, उसकी आवाज बाहर पहुंचाई। तो आई थिंक ये जो कुछ भी हो रहा है ना, मैं आपको एक बात कहता हूँ कि ये अलग की तरफ से हो रहा है, हमारे में ऐसा कोई टैलेंट नहीं है, और जो कुछ है ये इमरान खान की बदौलत है। वेर नो बडी, आज हम चौकीदार हैं, कल कोई और होगा। हम्म। बट वट एवर इज हैपनिंग ऑन सोशल मीडिया, यानी कि मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि इतना सक्सेस, इतना लोग जैसे मुझे लगा कि यार बैट जब गया तो लोग मायूस हो जाएंगे, बट पाकिस्तानियों को बड़ी दाद दें कि वो मायूस तो क्या, मतलब उन्होंने पिकनिक बना लिया है। वो या। आप देखें सारे सिंबल्स का, आपने शायद देखा हो, इट्स अमेजिंग, इतने क्रिएटिव आइडियाज। मैं तो हम्म। कहता हूँ कि मीम्स का कंपटीशन हो ना, ये मीम्स का स्पोर्ट डाले ना ओलंपिक्स में, तो गोल्ड हमारा है, पाकिस्तान का, हम जीत यार, जाएंगे। जिब्रान आपकी बात ठीक है, आप खान साहब को क्रेडिट दे रहे हैं और उनको ऑब्वियसली उनकी पॉपुलैरिटी है जिसकी वजह से इतनी सपोर्ट है। लेकिन आई थिंक टीम को भी अभी तो खान साहब और बल्कि आपकी पूरी फर्स्ट और सेकंड टीयर लीडरशिप छुपी हुई है या कुछ करने के काबिल नहीं है इस वक्त। तो ऐसी सूरत हाल में आप जैसे यंगस्टर्स का मंजर आम पर आना और चीज़ों को कंट्रोल करना, इट्स एडमायरेबल, यू नो इट्स थैंक यू अमेजिंग कि किस तरीके से कोई यानी कि सोच भी नहीं सकता था ना। और इस तरह का काम करने के लिए आपको पैशन चाहिए होता है और आपको सिंसियरिटी चाहिए होती है। उसके बगैर आप इस तरीके से काम नहीं कर सकते हैं कि दिन रात आप मेहनत करने लगे हुए हैं और इतने इतने बड़े लेवल के ऊपर चीज़ों को मैनेज करना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। सो आई थिंक आपको अपने आप को भी थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहिए और अपनी टीम को भी थैंक थोड़ा यू सा क्रेडिट थैंक देना यू। चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए, ये जो है ना खान साहब, मैं कभी कभी सोचता था खान साहब इतने बहादुर क्यों हैं। तो खान साहब बड़ी बड़ी बड़े बड़े लोगों से टक्कर, मतलब सुपर पावर से टक्कर, और ये सारा कुछ मुझे ऐसा लगता था कि क्यों, मतलब खान साहब क्यों। जब आपके पीछे खड़ी होती है ना कौम, तो आप इनविंसिबल हो जाते हैं। हम्म। मतलब आपको ना कोई छू नहीं सकती इस तरह की चीज। तो खान साहब जो फील करते थे ना, मुझे थोड़ा थोड़ा अब समझ आ रहा है, बिकॉज मुझे लगता था हम पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है, लेकिन मैं आपको बताऊं पिछले थोड़े अरसे में मुझे लग रहा है कि हम ना पाकिस्तान की सोशल मीडिया टीम है। तो वो एब्सोल्युटली। जो एक जज्बा होता है ना वतन को सर्व करना, वो एक बहुत ही मतलब मैजिकल चीज होती है। क्योंकि जब एआई का वो गया ना कि पाकिस्तान में किसी ने ये किया, मतलब इंडिया के पब्लिकेशंस में आ रहा है, वेस्ट, मतलब आप देखें बीबीसी, सीएनएन, फोर्ब्स, गार्डियन, मतलब कोई, खान साहब कहते थे ना कोई रह तो नहीं गया, तो मतलब कोई नहीं रह गया था जिसने नहीं बोला, बल्कि एक ब्लॉगर हैं, वो आई मीन एक्सपर्ट हैं सोशल मीडिया के, अटलांटिक दी अटलांटिक के सीईओ निक थॉमसन।
ओके। वो एक पॉडकास्ट करते हैं, उसको कहते हैं, उसका टाइटल है द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इन टेक। तो उन्होंने तो हमें पूरा वीक का जैसे द बेस्ट थिंग इन टेक, उन्होंने कहा कि इस वीक में सबसे बेहतरीन चीज ये हुई है, और उनकी फॉलोइंग पूरी ग्लोबल है। तो हम्म। जैसे एक इमरान खान का नाम, फिर पाकिस्तान का नाम, तो यू नो दैट इज व्हाट्स कीपिंग अस इंस्पायर्ड। और जो लोग हैं, जैसे आदिल आपको भी पता होगा, शायद आप थोड़ा वेब प्लेटफॉर्म्स वगैरह या देखते हैं। या तो ये वेबसाइट है, और वेबसाइट को छोड़ें, ये जो 266 व्हाट्सएप चैनल्स ये जो हैं, ये मैं आपको बताऊं, ये एक रात में बन गए। मैंने तो दैट्स सिर्फ ये बोला था मैसिव। कि ये या नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा हमारा। तो मेरी टीम ने कहा कि हाँ हो जाएगा। मैं सुबह उठाऊं, उन्होंने कहा जिब्रान भाई हो गया। मैंने कहा वाह। क्या हो गया? उन्होंने कहा नहीं, सब बन गए। मैंने कहा अच्छा, तो आज लॉन्च कर सकते हैं, और उसी दिन लॉन्च हो, मतलब कोई टाइम नहीं वेस्ट होने दे रहे। जो कितने लोगों वेबसाइट ने की जो ज्वाइन कर स्पीड है, लिया आपको व्हाट्सएप चैनल्स के ऊपर इस वक्त तक? यार मैंने तो इतना कैलकुलेट नहीं किया। सिद्दीक चांद साहब का वो हाँ, ट्वीट वो था कल, 17 लाख कल कल शाम बता रहे थे कि हाँ, तो अब तो ऑब्वियसली ज्यादा हो गया होगा ना? तो बहुत, हाँ, वो तो मतलब एवरी सेकंड बेसिकली वो एक फ्लो बन चुका है ना। और अब तो जैसे फेसबुक पे भी वो जो व्हाट्सएप का लिंक आ रहा है, तो वो और यूनिवर्सल हो गया है। तो हम्म। बस मुझे ये है कि ये चोक नहीं कर जाए सिस्टम्स, और ये दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म है। तो मैं कभी कभी घबराता हूँ, ये जो टिकटॉक का आप बोल रहे हैं ना, ये जो 16 मिलियन आपको दिख रहा है इस पे, तो ये एक हमने कहा कि यार हम ये मैनेज कर लेंगे, बिकॉज टिकटॉक इतनी बड़ी सर्विस है, और ये हमारे सर्वर्स नहीं है, ये बेसिकली आगे पहुंच के सर्वर्स हैं। हम्म। तो ये बेसिकली ये भी नहीं हैंडल कर सके। होपफुली अब आपकी ऑब्वियसली वेबसाइट्स तो बैन है, अब आपके पास सिर्फ एक ही एवेन्यू है फेसबुक के थ्रू जो है लोगों तक आपने पैगाम पहुंचाना है कि कौन सा आपका कैंडिडेट है, कौन सा उसका सिंबल है, ताकि होपफुली ये चीज़ें जो हैं इलेक्शन तक जो हैं वो अलाइव रहेंगी। और दूसरा ये है कि हम प्रिटी श्योर नहीं आपकी नहीं टीम नहीं ने नहीं, कुछ और एक चीज़ें भी मिनट। फिगर आउट कर लेनी है उस वक्त। अब उस मैं वक्त तक अभी फिगर दो आउट हफ्ते मैं आपको दो बताता हफ्ते हूँ। हैं अभी आपके पास। अच्छा, इसमें बहुत कुछ हो सकता है 2 हफ्ते में, नंबर वन। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। देखें, जो इनिशियल बर्स्ट था ना, जैसे व्हाट्सएप पे लोग आए, तो व्हाट्सएप एक तो होता है ना, एक तो हमारा जो सेंट्रल चैनल है, जिसमें कोई 500,000 के करीब जो व्हाट्सएप का चैनल है वो है, ठीक है। लेकिन जो इस कैंपेन की जो ब्रिलियंस है ना, वो ये नंबर्स में नहीं है, वो ये है कि उस इलाके में कितने लोग हैं, और जो उसमें राइट। या एब्सोल्युटली यस। अभी तो ये होता है कि यार आपके पास कोई 10-15 भी अच्छे लोग आ जाए ना, वो पूरे इलाके में वो पैम्फलेट्स और वो सारी चीजें वो कर देते हैं। तो हम्म। हमें जो फीडबैक आ रहा है ना, मैं आपको बताता हूँ, वो घूम के ना मैसेज वही आता है कि अच्छा मैंने इतने हजार प्रिंट किए हैं ये सिंबल्स, और मैं आज ये देख के आया हूँ। तो आप ये देखें कि जितना ये प्रोपिगेशन है ना, ऑलरेडी हुआ हुआ है ना, उससे भी बहुत इम्पैक्ट इसलिए पड़ा है बिकॉज एक बंदा अपने इलाके में ये मशहूर करा सकता है कि भाई ये ऑफिशियल चैनल से आया है और ये हो गया। हम्म। तो अब ये देखें कि आप हैं, सही है, सही, आपका कोई हल्का होगा पाकिस्तान में, बताना नहीं, आपको ट्रबल में आ जाएंगे, पता नहीं वो हल्के वाले लोग, सही है। आपने एक बार देख लिया सिंबल, तो आपको बार बार तो नहीं देखना ना। आपने एक बार करके स्क्रीनशॉट ले लिया, हम्म। तो ये कोई बार बार देखने वाली तो इतनी चीज है नहीं, नहीं कि लेकिन क्या। लेकिन वो जो खान साहब ने कल मैसेजिंग की है कि अगर आखिर में चेंजेस भी हो सकती हैं कैंडिडेट्स के हवाले से, राइट? तो आई तो थिंक वो इस तो हमारे उस पास है ना सिनेरियो में ये व्हाट्सएप इनकी चैनल। इसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है चैनल्स की। हाँ, जो लोकल व्हाट्सएप चैनल्स है ना, मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमारे पास जो मतलब लाखों में है अभी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास 10 भी होते हैं ना हर व्हाट्सएप में, तो वो भी काफी था, क्योंकि उसके इलाके के वो फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स वो इसको कहते हैं कि इस चैनल को फॉलो करो। तो एक होता है ना कि वेबसाइट पे डिपेंडेंसी, हम्म। लेकिन वो डिपेंडेंसी व्हाट्सएप चैनल्स के जरिए खत्म इसलिए हुई है क्योंकि व्हाट्सएप पे लोग देख सकेंगे आखिरी दिन भी, हम्म। अनलेस कि वो व्हाट्सएप लॉक कर दे। राइट, राइट, राइट। अब आप आखिरी में आपसे सवाल पूछूंगा, संडे को जो है आप लोग रैलीज निकाल रहे हैं, आपके सारे कैंडिडेट्स जो हैं, और 144 माशाल्लाह से हमारे सीएम साहब जो हैं न्यूट्रल सीएम साहब, उन्होंने नाफिज कर दी है, तो क्या आप लोगों का क्या प्लान है संडे के लिए? यार संडे को लोग निकलेंगे, आई थिंक खान साहब ने कॉल दी है, ये कोई मामूली कॉल तो है नहीं। हम्म। निकलेंगे इंशाल्लाह, जिस तरह इनोवेशन के साथ, जिस तरह अभी देखें निकलने का हर वक्त ये मतलब तो नहीं होता ना कि जैसे एक जाके फिजिकल और बिल्कुल एक बड़ा सा जलसा। हम्म। एक ये मोबिलाइजेशन की कॉल है, सही है। तो इसमें मतलब अभी आपने पता नहीं देखे हैं कि नहीं, जो गुम लोग हैं, जो हाइडिंग में है, वो स्क्रीन पे जलसा कर रहे हैं, आ रहे हैं, अपनी सिंबल हम्म। दिखा रहे हैं हम्म। किसी और। तो बेसिकली इट्स अ मोबिलाइजेशन कॉल। और देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं ना कभी पटियाला गया था, वहां पर ना एक पहाड़ी जैसा इलाका है ना, मरी के पास, पटियाला। तो मैं ना एक घोड़े पे था,
तो घोड़ा ना बार बार वो पहाड़ की है ना एज पे चले जाता था बार बार। तो मैंने घोड़े वाले को बोला, मैंने कहा भाई ये मुझे गिरा देगा नीचे ना। तो उसने कहा नहीं नहीं, आप फिक्र नहीं करें, उसको अपनी जान भी प्यारी है। राइट। तो बेसिकली कैंडिडेट्स जो है ना, इनका बहुत ज्यादा स्टेक पे है। राइट। समझ रहे हैं? अगर कोई 80 लाख करोड़ 2 करोड़ अपने खर्च करता है, तो दे नो हाउ टू विन अ कॉन्स्टिट्यूंसी। मतलब उनको वो अपनी पूरी जान लगाएंगे कॉन्स्टिट्यूंसी। वो व्हाट्सएप से लगाएं, वो जूम पे लगाएं, वो मतलब स्क्रीन लगा के कराएं, वो फिर उनकी ओनरशिप है। तो द थिंग इज देयर इज द सेंट्रल कैंपेन, सही है, सेंट्रल जो हम कर रहे हैं सोशल मीडिया, ये टिकटॉक, और ये बेसिकली एक मोमेंटम चाहिए, एक ये एक हो रहा है। बट द रियल बैटल इन ऑन द इलेक्शन ग्राउंड। लोकल ना, तो वो बेसिकली कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यार इस बार ना, जैसे जैन कुरैशी आए थे, तो वो कह रहे थे, आलमगीर आए थे, सही है, वो ये कह रहे हैं कि हम जाते हैं ना, वो कहते हैं आप अपनी जो स्पीच है ना वो अपने पास रखें, हमने वोट देना ही आपको है। आप जाके ना किसी और इलाके में कर लें जहां शायद जरूरत है, हमारा इलाका तो पूरा इमरान खान का है। तो वो जहां जहां जा रहे हैं ना उनको ये मिला। तो ये वो वाला इलेक्शन नहीं है कि जिसमें हमें पैगाम पहुंचा के ये बताना है कि इमरान खान को क्यों लाना है। ये वो वाला इलेक्शन है कि बस इलेक्शन डे मैनेज करना है। तो लोग बस निकले इंशाल्लाह घरों से, और एक पिकनिक होगा उस दिन भी, क्योंकि लोग इतनी तादाद में बाहर होंगे अपना वोट प्रोटेक्ट करने के लिए भी। तो एक मजा होगा, एक नेशन का, आप समझते हैं ना आदिल, एक क्रिशेंडो मार्क आने वाला है। ये एक चल रहा है, सही है, एक ग्राफ ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। फरवरी 8 को ना आपको क्रिशेंडो दिखेगा, जिसमें सारे के सारे लोग बाहर भी होंगे और सेलिब्रेट करेंगे पाकिस्तान की जीत। तो इमरान खान की जीत नहीं कहता, मैं कहता हूँ पाकिस्तान की जीत, because इतने बुरे हालात से मतलब हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और यहाँ तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। इलेक्शन की डेट आना, कैंडिडेट्स के नाम नहीं सबमिट हो रहे थे, बहुत सारी आपको पता है सारी चीजें भी हैं, लेकिन यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो अल्लाह आगे भी हेल्प करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और आई विश यू ऑल द बेस्ट जबरान। आप लोगों के लिए काफ़ी टफ नेक्स्ट 2 वीक्स हैं। तो अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए जैसी सूरत हाल है। तो थैंक यू फॉर योर टाइम। मैं आपको बता रहा हूँ, हमने ना जिस दिन ये बल्ला छिना गया था ना, तो हमारा हैशटैग था चैलेंज एक्सेप्टेड। हम्म। तो चैलेंज एक्सेप्टेड ना, ये स्पिरिट है पूरी टीम की। या। तो उसी और वो स्पिरिट नज़र के आ साथ, रही है। तो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह यार, देखें, आखिरी बात है ना जो, मैंने भी एक एक ट्वीट लिखा था, जिसमें मैंने लिखा था आई के इज कमिंग, और उसमें 10 रीजन दिए थे। उसमें 100 बातों की बात, एक बात है ना, वो ये है कि अल्लाह अल्लाह है। ये हमारा बिलीफ है, सही है। या। और इस बिलीफ के साथ मतलब हम हार नहीं सकते इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, लेकिन थैंक यू जबरान, थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़। ओके, खुदा हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत डॉट पीके भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत डॉट पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवाल भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।